कभी सोचा है कि एक छोटा सा मजाक कैसे शादियों और खानदानों में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है? चलिए, आज हम एक ऐसी ही क्लासिक कॉमेडी की कहानी जानेंगे जो सिर्फ एक शरारत से शुरू होती है और फिर देखते ही देखते काबू से बाहर हो जाती है। एक ब्लाइंड डेट पे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? शायद थोड़ी अजीब सी खामोशी हो जाए या बातचीत कुछ जमे ना। लेकिन इस कहानी में एक ब्लाइंड डेट ऐसी अफरा तफरी का बाहिस बनती है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो कहानी शुरू होती है मिस्टर हार्डकासल के एक देही घर से। माहौल तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। यहाँ एक तयशुदा शादी का मंसूबा बनाया जा रहा है, लेकिन किसी को क्या मालूम कि बहुत जल्द सब कुछ उलट-पुलट होने वाला है। तो मिलते हैं इस खेल के अहम खिलाड़ियों से। एक तरफ हैं मिस्टर और मिसेस हार्डकासल, जो अपनी बेटी कैट की शादी की तैयारी कर रहे हैं। फिर है चार्ल्स मार्लो, जो है तो अमीर लेकिन इतना शर्मीला कि ऊंचे तबके की खवातीन से बात तक नहीं कर पाता। और हाँ, कॉन्स्टेंस और हेस्टिंग्स भी हैं, जो छुपकर मोहब्बत करते हैं। और सबसे बढ़कर टोनी लंपकिन, जो इस सारी गड़बड़ की असल वजह है। मतलब कहानी में दो अलग अलग मोहब्बत की दास्तानें चल रही हैं। एक तरफ कैट और मार्लो हैं, जिनका रिश्ता मार्लो के अजीब रवैये की वजह से मुश्किल में है, और दूसरी तरफ कॉन्स्टेंस और हेस्टिंग्स हैं, जिनकी मोहब्बत को लालच और खानदानी दबाव का सामना है। और अब आता है कहानी का असल मोड़। एक छोटा सा मजाक, एक मामूली सा झूठ पूरी सूरत हाल को उलट पुलट कर रख देता है, और इस सब के पीछे सिर्फ एक ही शख्स है। जी हाँ, टोनी। टोनी का मंसूबा था तो बहुत सादा सा। वो रास्ते में मार्लो और हेस्टिंग्स को रोकता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि ये आलीशान घर दरअसल एक होटल है। बस इस एक झूठ ने आने वाले तमाम वाकयात की बुनियाद रख दी। और इस मजाक का नतीजा फौरन नजर आता है। मार्लो ये सोचकर कि वो एक होटल में है, अपने होने वाले ससुर को सराय का मालिक समझकर उनके साथ ऐसा बर्ताव करता है जैसे वो कोई नौकर हों। बेचारे मिस्टर हार्डकैसल तो हैरान ही रह जाते हैं कि ये कैसा मेहमान आ गया है। यहां से एक मजाक मजीद धोखे और नए मंसूबों को जन्म देता है। मतलब एक झूठ से 100 झूठ निकलते हैं और कहानी बहुत तेजी से पेचीदा होती चली जाती है। और यही तो इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। बाप के लिए मार्लो एक बदतमीज और गुस्ताख शख्स है, जबकि बेटी के लिए वही लड़का एक इंतहाई शर्मीला नौजवान है। इससे मार्लो की दोहरी शख्सियत का पता चलता है। वो अमीर खवातीन से घबराता है, लेकिन निचले तबके की खवातीन के साथ बहुत पुरएतमाद हो जाता है। लेकिन केट, जो कि काफी समझदार है, जब उसे इस गलत फहमी का पता चलता है तो वो सूरत हाल का फायदा उठाने का फैसला करती है। वो एक आम मुलाजिमा बनकर मार्लो से मिलती है, ये देखने के लिए कि उसके शर्मीलेपन के पीछे आखिर कैसा इंसान छुपा है। तो अब हालत यह है कि एक ही छत के नीचे हर कोई किसी न किसी से झूठ बोल रहा है। मार्लो की गलतफहमी, कैट का ड्रामा, कॉन्स्टेंस और हेस्टिंग्स के खुफिया मंसूबे, मतलब हर तरफ धोखा ही धोखा है। और इस सब के बीच एक और ही कहानी चल रही है, जेवरात की। ये जेवरात एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हैं और आखिरकार बड़े ही मजाहिया अंदाज में वापस उसी शख्स के पास पहुंच जाते हैं जिससे वो चुराए गए थे, यानी मिसेस हार्डकासल के पास। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते। अब हम कहानी के उस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां ये एहतियात से बनाए गए झूठ एक एक करके टूटना शुरू हो जाते हैं। और फिर वो लम्हा आता है जब मार्लो को आखिरकार एहसास होता है कि वो किसी होटल में नहीं बल्कि एक मुअज़्ज़ज़ शख्स के घर में मेहमान है। उसकी वहशत का अंदाज़ा उसके अल्फाज से ही लगाया जा सकता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर बैठा है। कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ तब आता है जब हेस्टिंग्स और कॉन्स्टेंस के भागने का मंसूबा पकड़ा जाता है। और कैसे? एक खत के जरिए। और किस्मत का खेल देखिए, टोनी तो अनपढ़ है, तो खत कौन पढ़ता है? खुद उसकी मां। और उसी खत में उसके खिलाफ साजिश लिखी होती है। इतनी अफरा तफरी, झूठ और गलत फहमियों के बाद अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस कहानी का कोई खुशगवार अंजाम मुमकिन भी है? क्या ये उलझा हुआ जाल कभी सुलझ भी पाएगा? और आखिर में सारे राज एक एक करके खुलना शुरू हो जाते हैं। टोनी अपनी ही मां को बाग में चक्कर लगवाकर बेवकूफ बनाता है। मार्लो के सच्चे जज्बात सबके सामने आ जाते हैं। और फिर होता है सबसे बड़ा इंकिशाफ। टोनी दरअसल कानूनी तौर पर बालिग हो चुका है। टोनी का बालिग होना ही सबकी खुशी की कुंजी साबित होता है। अब वो कानूनी तौर पर कॉन्स्टेंस से शादी से इनकार कर सकता है, जिससे कॉन्स्टेंस और हेस्टिंग्स की एक होने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। तो आखिर में सब कुछ ठीक हो ही जाता है। मार्लो को कैट की असलियत का पता चलता है और वो खुशी से उसे कबूल कर लेता है। और टोनी के इनकार के बाद हेस्टिंग्स और कॉन्स्टेंस भी आखिरकार एक हो जाते हैं। तो हतमी नतीजा क्या निकला? दो खुश जोड़े जो बिलाखिर उस शख्स से शादी करने के लिए आज़ाद हैं जिससे वो वाकई मोहब्बत करते हैं।
और ये हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है, क्या ये तमाम अफरा तफरी महज गलतियों का नतीजा थी, या फिर कभी कभी सच्चाई सामने लाने और लोगों के असली चेहरे देखने के लिए ऐसे धोखे जरूरी हो जाते हैं?